क्लास 11 यूनिट नंबर 4 मीडियम हिंदी लेक्चर नंबर 3। ये जो टॉपिक है ये MWF 9:30 बजे वाले का टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा प्रकार होता है गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आइए जानते हैं हम लोग पहले इसकी परिभाषा। पदार्थों की गतिशील अवस्था के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप लोग पहले नोट कर लें, वीडियो रोक करके और नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस शब्द को मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। निहित मतलब होता है उसमें जमा। तो गतिशील अवस्था, जैसे मान लेते हैं कोई पदार्थ अगर गतिशील है तो उसमें जो भी ऊर्जा मौजूद है उसको कहा जाता है गतिज ऊर्जा। अब इसका सवाल है कि फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का एक पिंड विराम में स्थित है, रखा हुआ है। ऐसे m द्रव्यमान का एक पिंड विराम में रखा हुआ। इस पिंड पर बाह्य बल F आरोपित किया जाता है इस तरफ, ऐसे F बल लगाए। इससे F बल लगाने पर पिंड S दूरी तय करने के बाद, मान लेते हैं यहां तक ये पिंड दूरी तय करती है S, इसके बाद ये विराम में था, इसका वेग बढ़ करके हो जाता है v। तो v² बराबर u² प्लस 2as से v तो v रह गया, लेकिन पहले पिंड विराम में था तो u हो गया 0, 2as। तो यहां से s कितना हो जाएगा, v² बटा 2a। अब पिंड पर आरोपित बल द्वारा संपादित कार्य। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जिधर हम लोगों ने बल लगाया पिंड उधर ही विस्थापित हुआ है, तो संपादित कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर Fs। यानी जिधर हम लोगों ने बल लगाया उधर ही विस्थापन हुआ, तो कार्य संपादित कार्य का सूत्र हो जाएगा W बराबर Fs, क्योंकि cos थीटा हो गया cos 0 1। F का फॉर्मूला ma इंटू s। ma तो एज इट इज है, s की जगह हम लोग पुट कर देंगे v² बाय 2a। a और a कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 mv²। पिंड पर संपादित कार्य का यह परिमाण पिंड की गतिज ऊर्जा कहलाती है। हम लोगों ने पिंड पर जो भी बल लगाया, उस बल के कारण पिंड ने जो भी गति को प्राप्त किया, उस गति को प्राप्त करने में पिंड ने जो भी ऊर्जा बल के द्वारा लगाने पर जो भी पिंड ने ऊर्जा को प्राप्त किया, वही कहलाती है पिंड की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी है तो E और काइनेटिक के कारण K लगा देते हैं, तो EK हो जाता है 12 mv²। अब आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, गतिज ऊर्जा में M और V है, यानी द्रव्यमान और वेग है। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक भौतिक राशि पढ़ा था, रैखिक संवेग। रैखिक संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो उसमें भी m और v आता है, ठीक है। रैखिक संवेग, रैखिक संवेग जो है उसको हम लोग p से दर्शाते, ये होता है m इंटू v। इसमें भी आता है द्रव्यमान और वेग, और गतिज ऊर्जा में भी आता है द्रव्यमान और वेग। तो दोनों में कुछ समानताएं हैं। रैखिक संवेग भी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा भी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन, यानी दोनों के बीच में एक छोटा सा संबंध है। आइए हम लोग उस संबंध को समझते हैं। EK होता है 12 mv², जो अभी हम लोगों ने निकाला। ऊपर और नीचे अगर m से गुना कर दें, ऊपर और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा m² और नीचे एक m लग गया। m इंटू v का होल स्क्वायर बाय 2m।
m इंटू भी होता है p, तो ऐसे में ई के बराबर इसको हम लोग डाल देंगे p, तो p स्क्वायर बाई 2m, या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, कोना कोनी गुना कर देंगे तो p कितना हो जाएगा रूट अंडर, तो या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद आप लोग कॉपी पर हेडिंग डाल लें कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय को पहले मैं समझा देता हूं। हम लोग किसी भी पिंड पर जब बल लगाते हैं, ठीक है, तो उस बल के द्वारा कार्य संपादित होती है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, हम लोगों ने जो भी बल लगाया उस बल के द्वारा जितना भी कार्य संपादित हुआ वह कार्य उस पिंड की ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। जैसे हम लोग अगर मान लेते हैं बल लगाया, कार्य संपादित हुआ, सपोज करते हैं 15 जूल, तो अगर हम लोगों ने 15 जूल इस पिंड पर कार्य किया तो इस पिंड की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी 15 जूल, यानी जितना कार्य संपादित हुआ उतनी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय इसी बात को सूचित करता है। तो पहले आप लोग इस प्रमेय को पहले लिख लें। किसी पिंड पर आरोपित बल द्वारा संपादित कार्य उस पिंड की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के समान होती है। किसी पिंड पर आरोपित बल द्वारा संपादित कार्य उस पिंड की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के समान होती है। अब आप लोगों को पता ही है यांत्रिक ऊर्जा दो ही तरह का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अगर हम लोगों ने बल लगाया, ठीक है, हम लोगों ने बल लगाया और बल के कारण वस्तु अगर विस्थापित हुआ तो स्वाभाविक है कि यांत्रिक ऊर्जा का कौन सा रूप हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि किसी पिंड पर आरोपित बल द्वारा संपादित कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के समान होती है। आइए हम लोग इस प्रमेय को सत्यापित करते हैं कि क्या यह प्रमेय सही है या नहीं। मान लेते हैं एक पिंड है, उसका प्रारंभिक वेग है u, इस पर हम लोगों ने एक बाहरी बल लगाया, s दूरी तय करने के बाद इस पिंड का वेग हो गया v। माना कि m द्रव्यमान के एक पिंड पर बाह्य बल F आरोपित करने पर पिंड का
वेग u से भी हो जाती है। क्योंकि हम लोग जब बल लगाएंगे तो पिंड का वेग चेंज होगा ही। इस अंतराल में पिंड s दूरी तय करती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि संपादित कार्य और यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दोनों कैसे होता है बराबर। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो यहां से a कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। ठीक है, इसको हम लोग यहां निकाल करके रख लेते हैं। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं बल द्वारा संपादित कार्य W इक्वल्स टू एफ एस। F को क्या लिखेंगे, ma इंटू एस m, और ये जो देख रहे हैं s, ये जो देख रहे हैं a, इसकी जगह पर हम लोग डाल देंगे इसको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। ठीक है, i इंटू एस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, और फाइनली ब्रैकेट हटा देते हैं तो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब जो है, अब आप लोग यहां देखें, ये हो गया संपादित कार्य, हाफ m v स्क्वायर, v है कौन सा वेग, अंतिम वेग, तो इसको कहेंगे अंतिम गतिज ऊर्जा, माइनस u है प्रारंभिक वेग, तो इसको कहेंगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तब यहां से अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसको हम लोग कहेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो संपादित कार्य और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर हुआ, तो ये हो गया सत्यापित। ठीक है, ये हो गया सत्यापित। इसके बाद बारी आती है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत।
चूँकि वीडियो जो है छोटा छोटा ही बनेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा नहीं, क्योंकि 16 तारीख से फिर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको हेडिंग डालें, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू वेरी मच।